क्लास 9 में हाँ बहुत चेंज हुए हैं, पर आप इस चेंज को ये मत समझिए कि चेंज जो है वो टफ है। नहीं, इट्स नॉट टफ, इट्स न्यू। कई चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आपके सिलेबस में थी और पिछले 2-3 सालों में कटी हैं, उनको वापस से जोड़ा गया है। और कुछ ऐसे हैं जो नए टॉपिक्स लेके आए, बट वो टफ नहीं है। टफ वो तब तक है जब आप उसको जानते नहीं हो। जब आप उसको जान जाओगे, समझ जाओगे, तो वो टफ नहीं होगा। वो सिर्फ एक नई चीज थी जो आपके लिए फिर आम हो जाएगी। तो जो आपको ये कहे कि भाई 9th का सिलेबस टफ हो गया है, तो मेरे हिसाब से तो टफ नहीं हुआ है, इट्स जस्ट न्यू। अब सिलेबस जो है वो थोड़ा सा नया हो गया आपके पास में, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में भी चेंज आया है आपके पास में। मतलब एग्जाम पैटर्न तो ऑलमोस्ट सेम ही है आपके पास, कि एग्जाम ऐसे होंगे, आपके पास इंटरनल असेसमेंट होगा 20 नंबर का और एनुअल एग्जाम होगा आपके पास में 80 नंबर का, जो आपका थ्योरी एग्जाम होता है आपके पास में सेम रहेगा। ये आपका थ्योरी पेपर 80 नंबर का होगा, फाइनल पेपर जो आपका होता है इंटरनल असेसमेंट आपका 20 नंबर का, जो कि आपका ब्रेक है 5+5+10+10 में। 10 आपके जो है वो लैब मैनुअल के होते हैं आपके पास में, जो आपका प्रैक्टिकल है आपके पास में। ये आपके पास में अपने इंटरनल असेसमेंट जितने भी मल्टीपल असेसमेंट हो रहे हैं उनके होते हैं, और 10 नंबर आपके जो है वो पोर्टफोलियो के होते हैं। तो ये चीज आपके पहले भी थी। अब नया क्या आया है, 9th में और 10th में एक चीज हम समझते थे कि भाई अब हमारे पास एक कंसेप्ट आता था बेसिक एंड स्टैंडर्ड का। वी हैव बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स। इसको हटा के बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि 90% ना ही स्कूल्स में ना ही कोचिंग सेंटर्स में ट्यूशंस में बच्चों को बेसिक और स्टैंडर्ड अलग अलग कराया जाता है। हाँ, वो पेपर दे देंगे बच्चों को प्रैक्टिस के लिए, बेसिक का अलग और स्टैंडर्ड का अलग, पर बच्चों को बेसिक और स्टैंडर्ड अलग अलग पढ़ाया नहीं जाता है। एंड जब पढ़ाया नहीं तो पेपर अलग होने से क्या फायदा हुआ। इसीलिए उठा के देख लो, कितने भी बेसिक के पेपर आए हैं वो बच्चों को स्टैंडर्ड से मुश्किल लगे, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरे साल किसकी, स्टैंडर्ड की। कोई अलग अलग क्लास नहीं ले रहा है, सेम कॉमन क्लास चल रही है जिसमें 4 बच्चे बेसिक के हैं तो 20 बच्चे अपने स्टैंडर्ड के बैठे हुए हैं। तो इस कंसेप्ट को हटा दिए। मतलब इस साल जो 10th के बच्चे हैं, दैट इज जो अपना 2026 और 2027 का बैच है, ये बैच के पास तो बेसिक और स्टैंडर्ड का ऑप्शन है, बट 27 ऑनवर्ड्स आपके पास 10th में बेसिक और स्टैंडर्ड का ऑप्शन नहीं होगा आपके पास में। रेदर वी हैव मैथ्स एंड साइंस एज कंपलसरी एंड एडवांस। अब मैथ्स और साइंस को क्या कर दिया भाई, कंपलसरी एंड एडवांस। अब इसमें भी घबराने वाली बात नहीं, समझने वाली बात। देखो, कंपलसरी जो है वो आपके पास में, मतलब वो सबने देना है, ये सबने देना है। कंपलसरी वाला जो है वो आपने सबने देना है। 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, जैसे नॉर्मल पेपर आपके पास में आता है। 70% कॉमन वाला और 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपके पास जो आता है, इस तरह का पेपर आप सबने देना है आपके पास में। बात आती है हमारे पास एडवांस्ड की। ये एडवांस सबसे पहली चीज तो ऑप्शनल है, चाहे मैथ्स की बात करो या आप साइंस की बात करो, दिस इज ऑप्शनल आपके पास है।